मैं जहाँ तक मानता हूँ मदन राठौड़ जी को हमारे क्षेत्र में कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सदन बहाना बनाकर कम चलाना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि सदन लंबा चले। आज भी हम जिस प्रकार से आए हैं तो भील प्रदेश की जो हमारी मांग है और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की जो जबरन हमें थोपने का काम न करें। हमारा धर्म कोलम कोड जो 1931 तक हमारे पर लागू था तो वो अलग से सेपरेट वो लागू होना चाहिए। विधानसभा का सत्र जो है आज से शुरू हो रहा है और मैं फिलहाल विधायक आवास में हूँ और मेरे साथ बीजेपी के एमएलए आपको एक विशेष वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि सत्र की क्या योजना है, निकाय चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं। सर, कल चुनावों का कल ऐलान हो चुका है, किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को हमारी तरफ से जोहार। विधानसभा का सत्र शुरू तो हुआ है, लेकिन शुरू होने से पहले खत्म करने की इनके प्रयास हैं। जनता के मुद्दे सदन के अंदर नहीं आए, ये इनके प्रयास हैं और जनता आस लगा के जब बैठी हुई है कि सदन जब चले तो सारे मुद्दे आए और हमारे हित की बात करें। नौजवान हो, किसान हो या मजदूर हो या आदिवासी हो, दलित हो, सबके हितों की बात हो, ये विचार सबके मन में आता है। और इसी को देखते हुए हम भी चाह रहे हैं कि प्रदेश की 8 करोड़ प्रदेशवासियों का टैक्स से सदन जब चलता है तो उनके हितों की बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सदन बहाना बनाकर कम चलाना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि सदन लंबा चले। और जहाँ तक बात है कि हम भी यहाँ पर आए हैं तो किसान, नौजवान, युवा, आदिवासी, दलितों की मांगों पुरजोर तरीके से रखेंगे। आज भी हम जिस प्रकार से आए हैं तो भील प्रदेश की जो हमारी मांग है और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की जो मांग है सरकार के तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, यूसीसी का कानून अभी ये ड्राफ्ट के तौर पर हुआ है, अभी ये पेश करने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यूसीसी का बिल वो सिर्फ लाना नहीं चाहते, यूसीसी बिल पर चर्चा कराकर ये विपक्ष के पाले में डालना चाहते हैं कि ये लागू नहीं करने देना चाहते हैं। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि यूसीसी से आदिवासी को बाहर रखना चाहिए। उनकी रूढ़ी परंपराएं, उनके संस्कृति, उनकी वेशभूषाएं सब दूसरों से अलग हैं, भिन्न हैं, तो हम कहीं ना कहीं इसमें नहीं आते हैं। जबरन हमें थोपने का काम न करें। हमारा धर्म कोलम कोड जो 1931 तक हमारे पर लागू था वो अलग से सेपरेट वो लागू होना चाहिए। और निकाय चुनाव की क्या तैयारी है सर? देखिए, हमारे यहाँ पर नगर निगम, नगर पालिका इतनी खास विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ हमारा वोट बैंक है वहाँ पे हम अच्छा करेंगे। लेकिन पंचायती राज के अंदर दोनों ही दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो भी सुपड़ा साफ करेंगे। बीजेपी को इस बार आप सुपड़ा साफ करेंगे? देखो, जनता उब चुकी है। 3 साल के कार्यकाल के अंदर जनता को जो चीजें मिलनी चाहिए तो वो नहीं हुई है अभी तक, इसलिए जनता परेशान है और उब चुकी है। तो ये हमारे साथ बीजेपी एमएलए थावरचंद डामोर है, जिन्होंने विधानसभा सत्र को लेकर के अपनी बात रखी है कि किस प्रकार से सत्र आयोजित होगा और सरकार जो है चर्चा से भागना चाहती है। जो बिल ये ड्राफ्ट यहाँ लाएंगे उसको लेकर के भी इन्होंने जो है विस्तार से अपनी बात रखी है। लेकर जाने की बात करते हैं और इस प्रकार से यह विश्व आदिवासी दिवस को पूरे विश्व के सामने भारत के आदिवासी को वैश्विक पहचान बने, ये नहीं चाहते हैं। इसलिए ये लोग इस तरह भेड़ चाल की बात करते हैं। यूएनओ द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस है, आप सभी जानते हैं। विश्व महिला दिवस, विश्व तंबाकू दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व योग दिवस सभी के सभी यूएनओ द्वारा घोषित है, जिसको भारत के अंदर मनाया जाता है। उत्सव के साथ में विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। और योग दिवस के दिन में मदन राठौड़ कौन सी भेड़ चाल चलते हुए पानी के अंदर तैरते हुए नजर आए थे? इनको साफ दिखना चाहिए कि भेड़ चाल कौन कर रहा है। दूसरी बात, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे ने आदिवासी दिवस के दिन बधाइयां दी थी और दूसरी ओर उन्हीं के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल जी मीणा जब यहाँ पर मीणा हाईकोर्ट के अंदर बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, क्या वो भेड़ चाल का हिस्सा है? या मदन राठौड़ जी को जवाब देना चाहिए। क्या लगता है कहीं ज्ञान की भी कमी हो सकती है क्योंकि उनको डेटा ही नहीं पता? देखो, मैं जहाँ तक मानता हूँ मदन राठौड़ जी को हमारे क्षेत्र में कोई नहीं जानता। उनको विवादित बयान देके अपने आप को सुर्खियों बटोरने का काम करना है और बाकी उनका कोई काम नहीं है। न तो इनकी पार्टी में कोई काम रहा, न कोई और खास काम है, खाली बना रहा है पुतला बना के, और कोई विशेष नहीं। चले, अब टाइम हो रहा है भाई।